हेलो दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैम्पियन इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओटी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आईओटी यानी इंटरनेट्स ऑफ थिंग, और अगर इसकी बात हम करें तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो है इंटरनेट। अब दोस्तों, इंटरनेट ने पहले क्या किया, तो इंटरनेट ने पहले सब ह्यूमन को एक दूसरे से कनेक्ट किया। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि कनेक्ट कैसे किया। तो इंटरनेट ने पहले सब ह्यूमन को एक चीज़ से कनेक्ट किया जो है वीडियो कॉल, चैट, मैसेज, और इस तरह की सब चीज़ों से इंटरनेट ने पहले सब ह्यूमन को कनेक्ट किया। अब इंटरनेट ने ह्यूमन को तो कनेक्ट किया ही था, बट अब उसने थिंग्स को भी कनेक्ट कर लिया। थिंग्स को अगर हम देखें तो थिंग्स हो गई यानी कार, फैन, लाइट, ओवन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और इस तरह की सभी चीज़ें को जब इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया तो उसको हमने नाम दिया इंटरनेट्स ऑफ थिंग। अगर हम आईओटी की डेफिनेशन देखें तो आईओटी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द इंटरनेट ऑफ थिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटर कंप्यूटिंग डिवाइस, mechanicals and digital machines provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human और human to computer interaction। मतलब कि IoT है वो क्या है, तो वो एक सिस्टम है जो एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करता है। कैसे डिवाइसेस? जैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मशीन्स एंड मैकेनिकल, और ये सब के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो एक डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है ओवर अ नेटवर्क। पर इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है और हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे। हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है यूनिक आइडेंटिटी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारी आईओटी सिस्टम में दो डिवाइस है, डिवाइस ए और डिवाइस बी। अगर डिवाइस ए को डिवाइस बी को डेटा सेंड करना है तो डिवाइस ए को डिवाइस बी का एड्रेस पता होना चाहिए, और इसी एड्रेस के थ्रू वो अपना डेटा सेंड कर सकता है। तो इस एड्रेस को हम बोलेंगे आइडेंटिटी। हमारे यहाँ आईओटी के जो सिस्टम है उसमें कई डिवाइस हो सकते हैं और सभी डिवाइस के पास एक अलग एड्रेस होगा, और इसी एड्रेस को हम बोलेंगे यूनिक आइडेंटिटी। हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है डायनेमिक नेचर। अगर डायनेमिक नेचर की बात करें तो वो एक की फीचर ऑफ आईओटी है। मीन्स कि जो भी हमारे आईओटी डिवाइस है वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक है, स्टेटिक नहीं है। अगर हम इसको एक सेंस से देखें तो हमारे जो भी डिवाइस है वो कभी स्लीपिंग मोड में है तो कभी वेकअप मोड में चले जाएंगे, कभी डिस्कनेक्ट है तो कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि हमारा जो डिवाइस है वो अपना स्टेट डायनेमिकली चेंज करते रहेंगे। आईओटी डिवाइस करते क्या है, तो आईओटी डिवाइस हमारे सराउंडिंग जो नेचर है उसको सेंस करते हैं और उसके हिसाब से अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे जो आईओटी डिवाइस है वो डायनेमिकली नेचर चेंजिंग डिवाइस है। हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है सेल्फ अडेप्टिंग। ये डायनेमिक नेचर से थोड़ा जुड़ा हुआ है। सेल्फ अडेप्टिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सर्वेलेंस कैमरा जो दो मोड में अवेलेबल होता है, नॉर्मल मोड, नाइट मोड। जब दिन होता है तो हाई लेवल ऑफ लाइट इंटेंसिटी होती है, तो सर्वेलेंस कैमरा नॉर्मल मोड में चलता है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती जाती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लाइट की इंटेंसिटी लो हो जाती है तो जो हमारा सर्वेलेंस कैमरा है वो नाइट मोड में शिफ्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ अडेप्टिंग। यानी जो हमारे आईओटी डिवाइस है वो सराउंडिंग जो नेचर है उसके हिसाब से अपना जो मोड है वो अडेप्टिंग करते रहते हैं, यानी अडेप्ट करते रहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जो हमारे यहाँ आईओटी डिवाइस है वो सेल्फ अडेप्टिंग है। हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है सेल्फ कॉन्फ़िगर। मतलब कि हमारे जो भी आईओटी डिवाइस है वो एक सेल्फ कॉन्फ़िगर होने की एबिलिटी रखते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो अगर कोई भी डिवाइस हमारा है वो अपडेट होता है तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा और फिर से नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। और ये सब प्रोसेस होती है उसमें से कम ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है हेट्रोजिनिटी।
हमारा जो भी आईओटी है वो कई डिवाइस से कनेक्ट होता है, हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, प्रोटोकॉल से कनेक्ट होता है, नेटवर्क से होता है। और इन सभी चीज़ों के होते हुए भी हमारा आईओटी प्रॉपर वर्क करता है बिकॉज ऑफ हेट्रोजिनिटी। हमारा छठा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी है इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, अलग अलग जगह पे नोड्स यानी डिवाइसेस छोड़े हुए होते हैं। वो डिवाइसेस एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और डेटा जनरेट करते हैं और सभी डेटा को एक सेंटर पॉइंट पे सेंड करते हैं। सेंटर पॉइंट पे जो डेटा कलेक्ट होता है उस पर एनालिसिस होता है और एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि कहाँ कितना कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। और इसी प्रोसेस को यानी डेटा कलेक्ट करना, एक जगह पे सेंड करना, वहाँ सभी डेटा को एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।